गग्गल एयरपोर्ट इस नेता का सपना है, उस नेता का सपना है। गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो गया तो किराया आधा रह जाएगा, टूरिस्ट की बाढ़ आ जाएगी, पर्यटन को 4 नहीं बल्कि 8 चांद लग जाएंगे, रोजगार की तो मानो सुनामी ही आ जाएगी। ऐसे प्रचंड प्रचार किया जा रहा है मानो कोई हवाई अड्डा ना हुआ, ऐसा चिराग हो गया जिसे हवाई पट्टी पर घिसने की देरी होगी और जिन निकलकर जनता से कहेगा कि हुक्म मेरे आका, कितने रोजगार किस परिवार में देने हैं। आज मुद्दा है गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की पॉलिटिकल ब्रांडिंग का। हद हो गई। जयराम सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब भी यही आकाशवाणी होती थी कि आकाश मार्ग से धरती पर रोजगार की गंगा उतार कर लाई जाएगी। अब सुख की सरकार है, तब भी यही दुख है कि ये सरकार भी गग्गल एयरपोर्ट के नाम पर अपना आकार दिखाने के लिए आतुर है। मानो गग्गल ना होकर ये गूगल हो गया है, बस कुछ भी लिखो एयरपोर्ट सामने आ जाएगा। सरकारें यहाँ हल्ला पॉलिटिकल माइलेज के लिए मचाती चली आ रही हैं और आम आदमी के सपनों का पेट्रोल इस वजह से खत्म होता जा रहा है कि न जाने कब ये सरकारी सितमगर नया सितम ढा देंगे। पर सवाल ये है कि आखिर हवाई अड्डे का विस्तार होगा भी, वे भी उस दौर में जब हिमाचल की सरकारों को उधार का देसी घी चाटने की आदत पड़ गई। चाटना इसलिए कह रहे हैं कि जयराम सरकार थी, तब भी मोदी सरकार ने इतना पैसा जारी नहीं किया था जितने की जरूरत थी। अब जब सुख की सरकार है तो क्या केंद्र इतना पैसा हिमाचल को देगा? सैकड़ों हजारों रुपए से विस्तार की बातें की जा रही, फिल वक्त का आंकड़ा बताया जा रहा है 350 करोड़ रुपए। इस धन से जनता को मुआवजा भी देना है, एयरपोर्ट का विस्तार भी करना है, वे भी पहले फेज में करीबन 1900 मीटर की हवाई पट्टी का। जबकि ये भी हकीकत है कि हवाई पट्टी को गग्गल कस्बे से जोड़ने के बीच जो मांझी खड्ड है उस पर बनने वाले स्ट्रक्चर की ही लागत कोई 450 करोड़ रुपए के करीब बैठती। यानी हद है, कुछ भी कह दिया जा रहा और जनता की जान सांसत में डाल दी जा रही। जयराम सरकार के बाद बनी सुख की सरकार भी उसी टपोर शंख की तरह बयानबाजी कर रही है जो देता कुछ नहीं और बस डबल किए जाता है। अब सरकार बनने के बाद से ही ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार से कांगड़ा वैली तो मानो आम आदमी के लिए रोजगार की खान ही बन जाएगी। सीधा सा सवाल है कि यहाँ जब पर्यटन की बात की जा रही तो होटल इंडस्ट्री को जोड़ा जा रहा है, आम आदमी को रोजगार के साथ टांगा जा रहा है। जरा खुद अंदाजा लगाइए कि जहाँ होटल इंडस्ट्री है वहाँ आम आदमी के नाम मात्र के सस्ते गेस्ट हाउस ही 3 स्टार 5 स्टार होटल तो नेताओं के हैं। बकाया क्या आम आदमी को सड़कों के किनारे कुरकुरे और चिप्स कोल्ड ड्रिंक बेचने का रोजगार देना है? जब खेत खलिहान ही एयरपोर्ट की पट्टी तले पिस जाएंगे तो क्या आम आदमी नहीं पिसेगा? मेहनत से सोना उगलने वाली जमीनों में क्या नेताओं के परिवार मिट्टी के साथ मिट्टी होते हैं? क्या नेताओं के पास ऐसी जमीनें हैं जिन पर ये लोग खेतीबाड़ी करते हो, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो? इन सवालों के जवाब खुद आप दीजिए। जब जमीनें और पेशा ही खेतीबाड़ी नहीं है तो दर्द भी क्यों होगा? अब बड़े हवाई जहाज़ों को उतारने का नाम लेकर रोजाना आम आदमी के चेहरे उतारे जा रहे हैं। हवाई पट्टी के नाम पर लोगों की हवाइयाँ उड़ाई जा रही। क्या गारंटी है कि जयराम जिस मंडी हवाई अड्डे को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते बताते अपनी ड्रीम सीएम चेयर से दूर हो गए, अब वो गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार से उसकी भरपाई कर देगी? सालों से गग्गल के आसपास क्षेत्रों में सरकारी टीमें सर्वे में झोंकी हुई, विभिन्न कागजी ऐलान और तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। मकान न बनाओ, मंजिल ना उठाओ, जमीन न बेचो, रजिस्ट्री नहीं होगी, न जाने क्या क्या लागू किया जा रहा है। सरकारों से खुद अपना बनता नजर नहीं आ रहा और जो जनता कुछ करना भी चाहती है उस पर ग्रहण लगाकर रख दिया गया है। बात तो चुभने वाली है लेकिन सच है, बड़े हवाई अड्डे के फायदे बड़े लोगों को ही होंगे, ना कि आम आदमी को। कभी आम आदमी और उसके बच्चे की तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए आपने किसी बड़े रसूखदार के बच्चों को देखा है? अगर नहीं देखा है तो अपना और बच्चों का भविष्य भी देख लीजिएगा। आज एयरपोर्ट के विस्तार जद में जो इलाके आ रहे हैं उनमें सब ठप होकर रह गया। बस दौड़ रही है तो नेताओं की सियासी जुबानें। न जाने हुक्मरानों से क्यों नहीं पूछा जाता कि जिस सचिवालय में आपके 5 साल तक के बैठने पर भी सवालिया निशान रहते हैं, वहाँ आप अपनी ठसक के लिए करोड़ों फूंक देते हैं और जिस पुरखों की जमीन पर पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर बसर करती आ रही हैं, उस जमीन को आप सियासी जुए में लगाने में ताकत झोंक देते हैं। बनाना है एयरपोर्ट तो बनाइए, सामने आइए, छाती ठोको और जनता को छाती पीटने पर मजबूर करो। लेकिन ये न करो कि आप में जब हिम्मत ही नहीं है तो हिम्मतवर जनता को डराओ। होटल आपके हैं, व्यवसाय आपके हैं, धन्ना सेठों की जमात के हैं, लेकिन याद रहे कि जमीनें
अन्नदाताओं की हैं। उदय पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।